दोस्तों, चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐसा ऐलान किया जिससे बीजेपी के सारे सियासी मंसूबों पर पानी फिर गया। ममता ने बीजेपी के साथ वही किया जो बीजेपी अक्सर करती आई है, जो चाल बीजेपी अन्य विरोधी पार्टियों के साथ अब तक खेला करती थी। कुछ इसी तरीके का खेल ममता बनर्जी ने रविवार को चुनाव आयोग की घोषणा से ऐन पहले कर दिया। ममता बनर्जी ने चुनाव की तारीखों की घोषणा से ठीक कुछ मिनट पहले वो कर दिया जिसे जानकर बीजेपी बौखला गई। बौखलाकर उसके नेता ये कहने लगे, ये क्या मजाक है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों बताइए, बीजेपी कुछ करे तो बीजेपी के नेताओं के लिए रामलीला है, और वही काम अगर विरोधी पार्टी कर ले लोकतंत्र के हिसाब से रासलीला है। ये तो बीजेपी के रणनीतिकारों को पहले सोचना था कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ममता ने अपने फैसलों से बीजेपी को उसकी क्रिया पर प्रतिक्रिया जबरदस्त तरीके से दी है। अब दी है तो जोरदार मिर्च बीजेपी के नेताओं को लग रही है। दोस्तों, हुआ यह कि चुनाव आयोग रविवार को पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर घोषणा करने वाला था, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी की अगुवाई में चलने वाली सरकार ने वहां की जनता को ध्यान में रखकर एक बड़ा फैसला ले लिया। ममता ने कहा कि राज्य सरकार राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों, शिक्षकों और अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों के लंबे समय से बकाया डीए का भुगतान करेगी। ये फैसला चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले आया। बीजेपी ने इसे आखिरी पलों का चुनावी हथकंडा बताया। बताइए, जो बीजेपी हर तरीके के हथकंडे का इस्तेमाल करने में माहिर है, वो कह रही है आखिरी पलों का हथकंडा। ना जाने कितने चुनाव हैं जिसका आप विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कुछ घोषणाएं बीजेपी ने ऐसी की है जिसका फायदा चुनावी लिहाज से मिला है। आप खुद देखिए, बीजेपी ऐसा करती है, लेकिन अब घुमाकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने उसकी ही रणनीति को उसी पर दे मारा तो कह रही है क्या मजाक है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने इसकी घोषणा करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैं खुश हूं कि हमारी मां माटी मानुष सरकार ने अपनी सभी कर्मचारियों, पेंशनरों, लाखों शिक्षकों, गैर शिक्षण स्टाफ और पंचायत नगर निकाय जैसी ग्रांट इन एंड संस्थाओं के कर्मचारियों, पेंशनरों के वादे को पूरा किया है। रोपा 2009 के तहत डीए बकाया मार्च 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा। भुगतान वित्त विभाग की नोटिफिकेशन के अनुसार होगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक है। ममता की इस घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने रविवार शाम 4 बजे घोषणा की कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 23 अप्रैल और दूसरा चरण 29 अप्रैल को, और वोटों की गिनती 4 मई को हो। दोस्तों, चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता तुरंत लागू हो गई। इसके लागू होने के बाद सरकार कोई भी नई सरकारी योजना या योजना के भुगतान संबंधी किसी तरीके की घोषणा नहीं कर सकती है, क्योंकि यह आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। ठीक इसी तरह की घोषणा बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारों ने बिहार और महाराष्ट्र में की थी। चुनाव आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी एमसीसी चुनाव आयोग का नियम है, जो चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद लागू होता है। इसमें सरकार नई योजनाएं घोषित नहीं कर सकती, नई परियोजनाएं शुरू नहीं कर सकती, या ऐसी कोई चीज जो वोटरों को लुभाए। हालांकि पहले से चल रही योजनाओं को जारी रखा जा सकता है अगर वो पहले से मंजूर और बजट में शामिल हो। कभी कभी चुनाव आयोग से अतिरिक्त मंजूरी लेनी पड़ती है और कोई नया लाभार्थी नहीं जोड़ सकते। अगर कोई नई या एडवांस पेमेंट हो तो वो एमसीसी का उल्लंघन माना जाता है। दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महीनों पहले 2025 की शुरुआत में घोषित और लॉन्च की गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लॉन्च किया। चुनाव की घोषणा से पहले ही 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 7500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए, लेकिन चुनाव की तारीखें 6 अक्टूबर 2025 को घोषित हुई। तब एमसीसी लागू हो गया था, लेकिन पैसे ट्रांसफर चुनाव के दौरान 17, 24, 31 अक्टूबर और 7 नवंबर को हुए।
विपक्ष ने चुनाव आयोग से शिकायत की कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि चुनाव के समय पैसे बांटकर वोटरों को प्रभावित किया जा रहा है। लेकिन सरकारी अधिकारियों ने साफ किया कि ये नई योजना नहीं है, बल्कि पहले से चल रही है और मंजूर योजना का हिस्सा है। आचार संहिता नई चीजों को रोकती है, लेकिन पुरानी योजनाओं के जारी ट्रांसफर को नहीं रोकती है। चुनाव आयोग ने कोई रोक नहीं लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी जन स्वराज पार्टी की याचिका खारिज कर दी, जिसमें चुनाव रद्द करने की मांग थी। इसी तरह महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना जुलाई 2024 में शुरू हुई, जिसमें योग्य महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की तारीखें 15 अक्टूबर 2024 को घोषित हुई और एमसीसी लागू हुआ। योजना आचार संहिता से पहले शुरू हो चुकी थी और अगस्त सितंबर में पहली किस्त दी गई। एमसीसी के दौरान नई लाभार्थी नहीं जोड़े जा सकते थे और आगे की किस्तों के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी पड़ी। लेकिन योजना रुकी नहीं, नवंबर तक किस्तें जारी की गई, क्योंकि ये पहले से योजना जारी थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी 2026 को बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीए कर्मचारियों का कानूनी हक है, कोई एहसान नहीं। जस्टिस संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि 2008 से 2019 तक के डीए बकाया का 25% 31 मार्च 2026 तक चुकाया जाए। पहली किस्त 31 मार्च तक और पूरी रिपोर्ट 15 अप्रैल तक कोर्ट में जमा करनी है। ये फैसला लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा पहुंचाएगा। लेकिन राज्य और केंद्र के डीए में अभी भी 40% का अंतर है। वित्त विभाग के अनुसार कुल डीए बकाया करीब 25,000 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा था कि दिसंबर 2026 तक भुगतान करने दिया जाए, क्योंकि चुनाव खर्च और जीएसटी प्रभाव से आर्थिक दबाव है। लेकिन अब चुनाव तारीखें आ गई हैं, तो सरकार ने तुरंत भुगतान शुरू करने का फैसला किया है। अब दोस्तों, ममता बनर्जी के फैसले से विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी बौखला गए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, क्या मजाक है, चुनाव आयोग तारीखें घोषित करने से ठीक मिनट पहले ममता को लाखों कर्मचारियों की याद आई। एक पैसा भी नहीं निकलेगा, सिर्फ नोटिफिकेशन से लोगों को बेवकूफ बनाने की पुरानी टीएमसी ट्रिक। इस बार मजाक आप पर होगा ममता बनर्जी। हालांकि ममता बनर्जी के इस फैसले से पश्चिम बंगाल कर्मचारी संगठन खुश है। अब दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी इसलिए परेशान है क्योंकि इसे कर्मचारी वोट बैंक को साधने की कोशिश माना जा रहा है। कर्मचारी और पेंशनर लंबे समय से डीए बकाया मांग रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सरकार ने कदम उठाया, लेकिन भुगतान कितनी जल्दी और कितना होगा ये देखना बाकी है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कर्मचारी वोट काफी प्रभावशाली है। 2026 चुनाव में टीएमसी का ये फैसला बीजेपी पर भारी पड़ने वाला है, इसलिए तो बीजेपी बौखला गई है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।